नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज पूरी एनर्जी के साथ हम बताना चाहते हैं कि 30 दिन का मास्टर प्लान डीआरडीओ का, जिस वीडियो का आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो वीडियो आज रिलीज हो गया। और ये वीडियो देखने से पहले कुछ सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं। उस सवाल का जवाब अगर येस है, हाँ है, तो फिर ये वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा। पहला सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि आपको 2023 में 35 से 40 हजार रुपए सैलरी मिले? येस और नो बोलिए। बोलना है, कोई भले नहीं सुन रहा है, बोलना येस और नो बोलना है। कमेंट कीजिए येस और नो, ठीक है? तब हम समझेंगे कि आपके अंदर वो आग है। दूसरा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि रिटायर हुए हम किसी भी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी से अगर हम रिटायर हुए तो मुझे पूरी जिंदगी पेंशन मिले, सपोर्ट मिले? और इसका भी जवाब अगर हाँ है तो फिर आप तैयार हैं डीआरडीओ में नौकरी के लिए। तीसरा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को सरकारी केंद्रीय विद्यालय में, जो भारत का टॉप मोस्ट स्कूल माना जाता है, उसमें आपके बच्चे पढ़ाई करें फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या आप चाहते हैं कि पूरे परिवार का आपका मेडिकल इंश्योरेंस फ्री हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ हो रॉयल लाइफ बने? अगर इन सब प्रश्नों का जवाब हाँ है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है और आप इसे पूरे एनर्जी के साथ देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि ये सारे प्रश्नों का जवाब आपके पास हाँ है, आप तैयार हैं, ठीक है ना? तब ये चीजें समझ में आएंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बाहुबली का हम डायलॉग बोलना चाहेंगे। बाहुबली मूवी सभी लोग देखे होंगे। उसमें एक डायलॉग है कि हर एक कायर को योद्धा बनने के लिए भगवान मौका देते हैं, समय मौका देता है कि हर एक कायर अपने आप को साबित करे, अपने आप को योद्धा बनने का मौका मिलता है। तो क्या आप योद्धा बनना चाहते हैं या सबके नजरों में एक कायर की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं? तो आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये समय आ चुका है कि अपने आप को हम साबित करें, अपने आप को योद्धा साबित करें। और ये साबित करने का यही सबसे गोल्डन समय है 2023। और 2023 में वही सफल होगा जो इस बात को लिख कर कॉपी में रख ले कि 2024 से पहले जो भी भर्ती मुझे मेरे सामने टकराएगी उसमें हम 100% सफल होंगे, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। मनुष्य के प्रयासों से दुनिया में कोई भी चीज बड़ा नहीं है, हर चीज वो हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नौकरी लेना है तो 30 डे का प्लानिंग आपको मैं बताने जा रहा हूं। और इस प्लानिंग पे हर कोई अमल नहीं कर सकता है, क्योंकि हर कोई के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होता है। हर कोई सोचता तो है कि हम राजा बनेंगे, लेकिन हर कोई राजा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि राजा बनने के लिए जो काम करना होगा हर कोई नहीं कर सकता है। उसको अपने शरीर को आराम चाहिए, उसको बेड पर बैठे हुए चाय चाहिए। वो उठेगा 10 बजे, दिन भर मोबाइल चलाएगा, दोस्तों के साथ गप्स करेगा, कमेंट गंदा गंदा करेगा, घूमते चलेगा। उसको राजा बनना है। बन सकता है क्या? कभी नहीं। इसीलिए इस प्लानिंग पे जो अमल कर देगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि उसकी नौकरी पक्की है, कोई रोक ही नहीं सकता है। भगवान भी आपको खड़े होकर बोलेंगे चलो बाबू, तुम्हारे लिए डीआरडीओ रेडी है, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर मैं दे रहा हूं, चलो। ये परिवर्तन हो जाएगा अगर आप इस पे काम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम 30 डे के जो प्लानिंग है ना, उसको हम 3 स्टेज में बांट दिए, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। रीजन क्या है? डीआरडीओ नाग मिसाइल, अग्नि मिसाइल ये सब बनाता है ना, तो उसका भी स्टेज होता है। स्टेज 1 में लॉन्च करेगा, स्टेज 2 में टारगेट पर जाएगा और स्टेज 3 में टारगेट को हिट करेगा। सेम उसी पैटर्न को हम यहां फॉलो कर रहे हैं। हमारा स्टेज 1, हम यहां पर प्लानिंग करेंगे। हम स्टेज 1 में जो भी हमारे चीजें अपने आप को हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो भी मिसाइल बनती है ना, पहले टेस्टिंग की जाती है। आपको हम टेस्ट करेंगे स्टेज 1 में। आइए एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो डीआरडीओ का सिलेबस, उसमें टेक्निकल 80% है, मैथ और रीजनिंग 20% है, जीके और जीएस और इंग्लिश मिलाकर 20% है। तो यहां पे हम जो फोकस करने वाले हैं, टेक्निकल का 80%, मैथ और रीजनिंग का 20%, टोटल 100%। ये जो रेशियो इस पे हम काम करेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन पे हम काम करेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। बाकी इंग्लिश और जीके जीएस के लिए भी हम बताएंगे स्टेज 3 में। स्टेज 1 में देखिए, स्टेज 1 में टेक्निकल 80% है, ठीक है। पर डे आपको 13 घंटे का ये प्लान है। एक दिन में आपको 13 घंटा पढ़ना है। स्टेज 1 में काफी सिंपल है। 13 घंटा कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। 13 घंटा नॉर्मली आप ऐसे जगह घूमते होंगे, ठीक है ना? तो 13 घंटे का ये मास्टर प्लान है और 10 दिन में हम इसे पूरा करेंगे।
जो स्टेज 1 है उसे 10 दिन में पूरा करेंगे। पर डे हम 13 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ना आइए समझाते हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 30 है, किसी का 32 हो सकता है, किसी का 40, किसी का 25 चैप्टर हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर मान के चलिए कि 30 है, ठीक है ना। अब 30 चैप्टर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3, मतलब पर डे 3 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। एक दिन में 3 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो जो टेक्निकल वाला चैप्टर है, एक चैप्टर को हम लोग 3 घंटा पढ़ेंगे। 3 आवर्स हम लोग एक चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक दिन में टोटल 13 घंटा पढ़ना है, ठीक है ना। और एक दिन में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है और एक चैप्टर आपको 3 घंटा पढ़ना है। तो 3 चैप्टर अगर पढ़ना हो तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 घंटा। 13 में से 9 घंटा आपको टेक्निकल पढ़ना है, 1 से 3 चैप्टर एक दिन में। कैसे पढ़ना है, 10 दिन का रूटीन बनाया है मैंने। 10 दिन में आपको 30 चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो क्या किया, भाग कर दिया, एक दिन में 3 चैप्टर आ रहा है और 3 चैप्टर में एक चैप्टर 3 घंटा पढ़ेंगे। तो 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो 9 घंटा लगेगा। मेरे पास कितना भी टाइम बचा हुआ है, 4 घंटा, ठीक है ना। 9 4 13 होता है, 13 घंटे का स्टडी प्लान है। अब करना क्या है, यहाँ पे इस तरह से पढ़िए। पढ़ने के बाद जो आपके पास 4 घंटे बच रहे हैं, 4 आवर्स बच रहा है ना, तो 4 आवर्स को डिवाइड करिए, 2 घंटा मैथ के लिए और 2 घंटा रीजनिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये टोटल 9 घंटा का स्टडी आपको कर रहा है, ठीक है। जब एक दिन में 3 चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो 3 घंटा एक चैप्टर पर आपको कितना मिल रहा है, टेक्निकल का 3 घंटा, ठीक है ना। 3 आवर्स मिल रहा है। अब इन 3 आवर्स में क्या करना है कि 1 घंटे में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। 1 से 1.5 घंटे में चैप्टर को कंप्लीट करना है और 1 से 1.5 घंटे में इस चैप्टर का जो ऑनलाइन टेस्ट है, जो इसका ऑनलाइन टेस्ट है उसको कंप्लीट करना है। ऑनलाइन टेस्ट को कंप्लीट करना है। थ्योरी वगैरह जो भी है 3 घंटे के अंदर में थ्योरी जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर को क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए और क्वेश्चन लगाइए तो उसका नंबर कितना है आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मेरे यहाँ जो टेस्ट है 50 नंबर का है, ठीक है ना। 50 में 30 आ रहा है कि 35 आ रहा है, 40 आ रहा है, जो भी आ रहा है आप यहाँ पे लिखिए और परसेंटेज लिख लीजिए कि 90% आया कि 80% आया या 100%, कितना परसेंट आया। परसेंटेज में नंबर प्लस परसेंटेज दोनों लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको 10 दिन में ये पूरे 300 चैप्टर का स्टडी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ये 30 चैप्टर को 10 दिन में थ्योरी प्लस ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज, ठीक है ना। ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का कंप्लीट करना है, ठीक है। साथ ही साथ सारे चैप्टर का परसेंटेज मार्क्स ले, कितना परसेंट किस चैप्टर में कितना परसेंट नंबर आया उसको यहाँ पे लिखते जाना है चैप्टर वाइज, ठीक है ना। जब इस तरह से 10 दिन कंप्लीट होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज इस तरह से कंप्लीट होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूले हम बता रहे हैं तैयारी का, ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनका सिलेबस 100% कंप्लीट है। जिन बच्चों का सिलेबस 100% कंप्लीट है वही बच्चा इसको प्रैक्टिस कर सकता है। नहीं तो 50% से ज़्यादा जिसको कंप्लीट है वो 50% से ज़्यादा वाले भी करेंगे, लेकिन वो अपने चैप्टर को उतना ही लिखेंगे जितना कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। बाकी जो चल रहा है उसको चलने दे, जो कंप्लीट हो गया है चैप्टर उस पर ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आना है आपको इस टेबल पे। इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल पर मैंने वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ। जब आपको चैप्टर वाइज परसेंटेज पता चल जाए कि आपको किस चैप्टर में कितना परसेंट है, तो उसको ग्रेड में डिसाइड कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको मान के चलिए इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए हम बोल रहा हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपका परसेंटेज 90 से 100% के बीच में है तो आप ए ग्रेड दे देंगे, ठीक है ना। आपका जो मार्क्स है, रैंक है, ए ग्रेड है, ठीक है। अगर आपका पहला चैप्टर में रैंक परसेंटेज 80 से 90% है तो आप इसको B+ देंगे, ठीक है। अगर पहला चैप्टर में आपका 70 से 80% नंबर आ रहा है तो आप इसको C+ देंगे। अगर पहला चैप्टर में आपका नंबर 50 से 70% के बीच में है तो इसको आप D+ देंगे। और इससे नीचे 50 से नीचे है तो कोई काम का नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसको आउट ऑफ रेंज लिख दीजिए, ठीक है ना।
अब यहाँ पे उसी तरह दूसरे चैप्टर में आपने आपका स्कोर क्या रहा है उसको यहाँ पे मेंशन कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किसी एक लड़का का मैंने चार्ट, फ्लो चार्ट बनाया, उसका पहला चैप्टर में उसका रैंक था C+, ठीक है ना। दूसरे चैप्टर में उसका B+ था, तीसरा चैप्टर में उसका A+ था, चौथा में उसका D+ था, पांचवा में उसका A+ था, छठा में इसका A+ था, ठीक है। तो इस तरह से उस सारे चैप्टर का डेटा उसके पास आ गया, तो उसको मालूम चल गया कि हमारा कौन से चैप्टर में कितना तैयारी है, ठीक है। इसको फॉलो कर लीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिलेक्शन कलर है, ठीक है ना। ये ग्रीन का मतलब कि आपका 100% उस चैप्टर का तैयारी है। अगर जिस चैप्टर में आपका A+ आ रहा है तो उसमें आपका 100% तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस चैप्टर में आपका B+ आ रहा है उसका मतलब है कि आप उस चैप्टर में 75% ही तैयारी कर पाए हैं, ठीक है। जिस चैप्टर में आपका C+ आ रहा है मतलब आप 50% ही तैयारी किए हैं। जिस चैप्टर में आपका D+ आ रहा है उसमें आपका 25% ओनली तैयारी है। तो सिलेक्शन की बात करें तो केवल इसमें मैंने टिक किया, यहां तक पहुंचेंगे A+ 90 से 100% के बीच में नंबर आ रहा है तभी आपका सिलेक्शन निश्चित है, अदरवाइज यही कंडीशन है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है कि आप समझ गए कि हमारा किस चैप्टर में कितना परसेंटेज आ रहा है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन के लिए यहां पे दिखाते हैं आपको। सिलेक्शन के लिए क्या करना है आपको, अगर DRDO में सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के लिए 70% प्लस नंबर चाहिए। जो A+ जो आपका ग्रेड है ये 70% सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। 70% जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखे जो थे, जैसे 30 था, 30 का 70% निकालिए। 30 का 70% निकालेंगे मतलब यहाँ पे कितना आया 21 चैप्टर में आपका A+ मार्क्स है तभी जाकर आपका सिलेक्शन निश्चित है। आपके पास टोटल कितना था, 30 चैप्टर था ना, 30 चैप्टर का 70% अगर निकालेंगे तो 21 चैप्टर है। 21 चैप्टर में अगर आपका A+ है तब जाकर आपका सिलेक्शन निश्चित है। बाकी के 30% में अगर B+ भी आपका नंबर रहेगा तो भी आप सिलेक्शन के अंदर में आते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान देख लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर है जिसमें हमारा A+ है। अगर 30 में से 21 से कम चैप्टर में आपका A+ है तो पहले आप उसे इंक्रीज करने का प्रयास करें, ठीक है। अब स्टेज 2 और स्टेज 3 बाकी है, ठीक है ना। अभी स्टेज हम 1 की बातें समझा रहा हूं, ठीक है ना। एक जो यहाँ पे लिखा है उसको मैं इसको समझाता हूं क्योंकि डाउट रहता है। रैंक कैसे सुधरता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। नौकरी कैसे मिलता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टेज 1 में क्या हो गया, हमें पता चल गया कि हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, सारे चैप्टर टोटल 30 चैप्टर के हम बात कर रहे हैं। 30 चैप्टर में हमारा जो A+ नंबर है, हो सकता है किसी के 10 में A+ हो, 10 चैप्टर में A+ हो, किसी के 12 में A+ हो, किसी के 20 में A+ है, किसी के 30 में A+ है ना। इसी तरह का अलग अलग बच्चों का अलग अलग परसेंटेज आएगा। जिसका 10 में A+ है उसको कितना मेहनत करना है और 10 चैप्टर में A+ उसको नंबर लाना है, स्कोर करना है। जिसका 12 में A+ है उसको और 8 में A+ लाना है, उसको और 8 में A+ लाना है। जिसका 20 में A+ है वो सेफ जोन में, और वो प्रयास करे कि A+ की संख्या को इंक्रीज करे, 22, 23, 24, 25 करें। जिसका 30 चैप्टर में A+ है वो बिल्कुल सेफ जोन में, उसको नौकरी की गारंटी है। अब आपको इसी के हिसाब से स्टेज 2 में प्रवेश करना है, ठीक है ना। स्टेज 2 में हम प्रवेश करेंगे, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं स्टेज 2 में किस तरह से हम लोग प्रवेश करेंगे। स्टेज 2 10 दिन का प्लानिंग, 10 दिन कंप्लीट हो गया आपका, 10 दिन कंप्लीट हो गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट 10 दिन में, सेकेंड स्टेज में। अब आप अपने आप को जांच कर लिए कि आपका कहाँ कहाँ समस्या है, कौन कौन से चैप्टर में आपकी समस्याएं चल रही है, कहाँ पे कितना हमको मेहनत करना है, इसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर को डिसाइड कर लिए, ठीक है ना। जो चैप्टर में A+ से कम नंबर है उस पे हम लोग स्टेज 2 में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, अब इसमें पिछला वाला जो स्टेज 1 था उसमें हम लोग 13 घंटा पढ़े थे। इस बार आपका घंटा बढ़ गया, 14 घंटा टाइम देना है। अब आपका घंटा का संख्या बढ़ के 14 घंटा हो गया। एक दिन में अब आपको 14 घंटे पढ़ने हैं। इन 14 घंटे में क्या करना है आपको, आइए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिस चैप्टर में A+ से कम ग्रेड है उसे ठीक करना है। स्टेज 2 में हम लोग रिपेयरिंग करेंगे। किसका रिपेयरिंग करेंगे, खुद का रिपेयरिंग करेंगे DRDO के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिपेयरिंग करना है। कैसे रिपेयरिंग करना है, आपके पास 10 दिन का टाइम है, ठीक है ना।
अब 10 दिन को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, 5 डेज इधर और 5 डेज इधर, ठीक है, 5 डेज इधर और 5 डेज इधर, 10 दिन में बांट दिए। हम मान के चलते हैं कि आपको 10 चैप्टर में प्रॉब्लम है, आपको 10 चैप्टर में ए प्लस नंबर लाना है, मतलब आपके 10 में ए प्लस है और 10 को और सुधार के ए प्लस लाना है, ठीक है ना, 10 चैप्टर में। तो 10 चैप्टर पे यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं। 10 चैप्टर को हम 2 भागों में बांट देते हैं। 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को हमको ए प्लस नंबर लाना है। तो एक दिन में अगर हम पढ़ना है तो 5 दिन का बनाया है रूटीन ना, 5 दिन का एक रूटीन बना हुआ, ठीक ना, 2 रूटीन है, 5 डे 5 डे। तो 5 दिन स्टार्टिंग के 5 दिन हम करें तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 2 चैप्टर डेली पढ़ेंगे तो 5 दिन में हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 चैप्टर डेली पढ़ेंगे तो 5 दिन के अंदर हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट होगा। अब आइए, अब फर्स्ट जो साइकिल 5 दिन का है, इसमें 1 डे 2 चैप्टर, एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ना है और ये हमारा फर्स्ट साइकिल डे बोलेंगे, ठीक है ना। एक चैप्टर को 4.5 आवर्स देंगे, मतलब 4.5 घंटा एक चैप्टर को देंगे। तो 4.5 इंटू 4.5 9 घंटा हो गया, 9 बार हो गया ना। एक दिन में एक चैप्टर हम 4.5 घंटा पढ़ रहे हैं, तो दूसरा चैप्टर 4.5 घंटा, दोनों मिलाकर 9 घंटा, 9 घंटा हम पढ़ लिए, ठीक है। अब ये 9 घंटे में करना क्या है कि आपको प्रैक्टिस सेट भी लगानी है, थ्योरी भी पढ़ना है और उस चैप्टर का जितना भी प्रश्न है सबको खोज के लगाना, किताब का हो, यूथ का हो, रॉयल का हो, एनके का हो, इजी वे कोचिंग का प्रैक्टिस सेट हो, कहीं से भी मिले, छोड़ना नहीं है। क्योंकि एक चैप्टर को आप 4 घंटे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 4.5 घंटा, ठीक है ना। कितना पढ़ रहे हैं, 4.5 घंटा। एक चैप्टर को आप 4.5 घंटा टाइम दे रहे हैं, तो 4.5 घंटा में 1 घंटा मात्र थ्योरी पढ़ना है। क्योंकि प्रॉब्लम थ्योरी में नहीं है, प्रॉब्लम क्वेश्चन को सोल्व करने में। आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, समझ में सब आएगा। 1 घंटा इसमें से माइनस कर दीजिए, 1 आवर माइनस कर दीजिए थ्योरी के लिए, ठीक है। 1 घंटा थ्योरी देख लिए और अब हमारे पास 3.5 घंटे टाइम बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 3.5 घंटा। अब ये 3.5 घंटे में रॉयल पब्लिकेशन, एनके पब्लिकेशन, इजी वे के क्वेश्चंस बैंक, आपके यूथ कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस बैंक, सारे क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर सब लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर इसका नहीं, मतलब इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर मिलेगा नहीं, बस प्रीवियस ईयर छोड़कर सारे क्वेश्चन जहां से मिले सबको लगा लीजिए, सबका प्रैक्टिस कर लीजिए। 3.5 घंटे में वो चैप्टर को कंठस्थ कर लेना है। और 5 दिन आते आते, 5वां दिन आते आते आप 10 चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे और एक साइकिल आपका यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। अब से हम दूसरे साइकिल में चलेंगे। फिर आपके पास और 5 दिन बचा हुआ है, फिर 5 दिन में सेम यही चीज रिपीट करेंगे, सेम एज फर्स्ट साइकिल। सेकंड साइकिल जो 5 दिन का फिर स्टार्ट करेंगे, फिर वही 10 चैप्टर का स्टार्टिंग से फिर से हम पढ़ेंगे। फिर से हम 4.5 घंटा उसी मॉड्यूल में पढ़ेंगे, 1 घंटा थ्योरी और 3-3.5 घंटा क्वेश्चन का प्रैक्टिस। इस तरह से 10 चैप्टर आप रिवीजन कर लेंगे 2 बार, ठीक है ना। 2 बार रिवीजन 10 चैप्टर का कर लेंगे, जिस 10 चैप्टर में आपको डाउट था। अब यहां पे सवाल यह फंसता है कि किसी किसी का 10 से ज्यादा चैप्टर में डाउट रहेगा। अब सवाल यहां पे क्या फंस रहा है कि मेरे अनुसार तो मैंने एग्जांपल लिया है 10 चैप्टर का, किसी का हो सकता है 20 चैप्टर में प्रॉब्लम हो, 20 चैप्टर में प्रॉब्लम हो। अब जिनका 20 चैप्टर में प्रॉब्लम है उनको क्या करना है कि ये साइकिल को बंद कर देना है, फर्स्ट साइकिल को चलाना है। कितना दिन, 10 दिन। एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ना है, तो 10 दिन में 20 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। मैक्सिमम 20 से ज्यादा अगर किसी को चैप्टर में डाउट है, फिर उसके डीआरडीओ अभी बहुत दूर है, ठीक है ना। आप 14 के बदले 18 घंटा पढ़ के अपने चैप्टर को ठीक कीजिए। हम 14 घंटा कहीं बताएं, 18 घंटा पढ़िए आप। अगर 20 से ज्यादा चैप्टर में डाउट आए तो आप 14 के बदले 18 घंटा पढ़िए, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दिए होंगे, जो हम इस साइकिल बनाए थे 9 घंटा का ही था, मतलब 5 घंटा और बच रहा था। 14 में से 5 घंटा और बच रहा था ना, तो 5 घंटा क्या करना है, 2.5 घंटे मैथ और रीजनिंग, 2.5 घंटा मैथ और 2.5 घंटा रीजनिंग, ये दोनों पर टाइम देना है आपको। 2.5 घंटा, 5 घंटा ये होगा, 14 घंटा आपका पूरा हो गया। और सेम जैसे इसको करें जैसे इसको करेंगे, ये 2.5 घंटा में केवल मैथ का क्वेश्चन लगाना है, मैथ में थ्योरी होता नहीं है, तो 2.5 घंटा काफी है क्वेश्चन लगाने के लिए। एक दिन में 2 चैप्टर का मैथ का क्वेश्चन लगा लीजिए, 2.5 घंटा, काम खत्म हो जाएगा, मैथ का भी हो जाएगा, रीजनिंग का भी उसी तरह से 2 चैप्टर लगाइए, 2.5 घंटे क्वेश्चन लगाइए, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड स्टेज में जो हमारे अंदर में कमियां थी उस पर हम लोगों ने काम किया, अपने कमियों को सुधार लिए। अब हमारा जो अब लेवल है, लेवल इंक्रीज कर जाएगा। 20 दिन में आपका देखेंगे लेवल इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब 20 से जो 30 दिन का टाइम है, यही टाइम है आपके अंदर में परिवर्तन होगा, यही आपका
फाइनल टारगेट तक पहुंचाएगा और टारगेट को हिट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे स्टेज पे। ठीक है, तीसरे स्टेज पे चलते हैं। तीसरा स्टेज क्या है कि अब आपको जो पढ़ने का जो टाइम है ना उसको हम 15 घंटा कर दिए हैं। वैसे इसको 18 घंटा करना चाहिए, लेकिन मैंने 15 घंटा सेफ जोन में रखा है। आप अपने से 18 कर सकते हैं। ठीक है ना, 15 ही मात्र पढ़ लीजिए, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अब ये जो 15 घंटे का टाइम मैंने डिसाइड किया एक दिन में, इसमें केवल और केवल मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करेंगे। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। टेक्निकल हमारा 80% पूछता है, मैथ 10% है, रीजनिंग 10% है, जीके जीएस 10% है। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज में नहीं, ये सवाल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है ना, परसेंटेज में बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्वेश्चन है 90 80 क्वेश्चन आएगा, 10 ही आएगा, 10 ही आएगा। बाकी जीके का, जीके जीएस 10 है, इंग्लिश का 10 है। ठीक है ना, इंग्लिश का 10 है। डेली का हम लोग को 15 घंटे पढ़ना है। तो आपको करना क्या है कि अभी भी आपको 3 आवर्स प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, 3 सब्जेक्ट है ना, तो 1 घंटा मैथ को, सॉरी 1 घंटा टेक्निकल, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग। 1 घंटा से ज़्यादा एक सेट में टाइम नहीं देना है। ठीक है ना, एक घंटा में सेट लगा लेंगे। टेक्निकल का 50 का, मैथ का 50, रीजनिंग का 50, 1 घंटे टाइम लेंगे और सबको सोल्व कर देंगे। ओवरऑल 3 घंटे में हम लोग ये तीनों को प्रैक्टिस करेंगे और सेम इसी को हम लोग 3 बार करेंगे। मान लीजिए 3 सेट कर लिए, 1 सेट कर लिए, 2 सेट कर लिए, 3 सेट कर लिए। ठीक है, फिर हम फिर पहला पाएंगे, फिर 1 2 फिर 3, फिर पहला पाएंगे 1 2 3। जो जो कमी हो रहा है उसको सुधार के फिर से करेंगे। इस तरह ये सेम 3 सेट को 3 बार करेंगे एक दिन में। तो मतलब 9 घंटा यहाँ पे आपका चला जाएगा। 9 घंटा आपका चला जाएगा ना, सही बात है, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, 9 घंटे के बाद, 9 घंटे के बाद हम लगाएंगे जीके जीएस का जो क्वेश्चंस बैंक मैंने बताया था आपको, रेलवे का सामान्य ज्ञान। ठीक है ना, जीके का रेलवे का सामान्य ज्ञान ले लीजिएगा, स्पीडी का। ठीक है, या लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा आपका रेलवे का सामान्य ज्ञान, स्पीडी पब्लिकेशन का। उसको लेकर चैप्टर वाइज उसके सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, क्योंकि 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में थोड़ा थोड़ा करेंगे, दिख लेंगे। ठीक है ना, उसको 1-2 घंटे देखिए। इंग्लिश पॉसिबल हो तो देखिए, तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, जीके जी देख लीजिए। अब आपके पास लगता है कि 9 घंटा पढ़ने के बाद अभी भी एनर्जी है, 2 घंटा जीके जी पढ़ लिए, 11 घंटा हो गया, 4 घंटा और, 4 घंटा फिर बैठिए आप। जो प्रश्न आप लगाए थे मॉक टेस्ट में, जहां जहां कमी लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन में, थ्योरी को रेफर कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कहां प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सीरियस कंडीशन में आप हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहा है, मतलब आपको थ्योरी में ज्यादा प्रॉब्लम है, इस वजह से गलत हो रहा है। तो थोड़ा सा रिसर्च पे भी काम करेंगे। 1-2 घंटे हम देंगे अपने थ्योरी को भी रेफर करने के लिए। क्वेश्चन दनादन लगाएंगे, प्रैक्टिस दनादन होगा। जिस क्वेश्चन में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है उसका थ्योरी को देखेंगे, सोल्व करेंगे, थोड़ा बहुत गुरु से ज्ञान लेंगे। ठीक है ना, ये काम हम लोग लगातार करेंगे 30 तक। और इसमें खोज के क्वेश्चन लगाना है, मतलब 15 घंटे लिखे ना, 18 घंटे 20 घंटे कर लीजिए। क्वेश्चन धुआंधार लगाइए, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए कि इस क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाना चाहिए इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से हम तीसरा स्टेज में प्रैक्टिस करेंगे सारे प्रीवियस ईयर, चाहे रेलवे का पेपर हो, इसरो का हो, मेट्रो का, किसी भी टेक्निकल एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसको लगा दीजिए, उससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, एक दिन में कोशिश कीजिए। ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताया कि आप लोग इसे कर ले। अगर आपकी क्षमता और है तो और ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। केवल प्रैक्टिस पर करते जाइए। समय बचे तो ये 1-2 घंटे समय बचे तो बीच में आप थ्योरी को रेफर कीजिए जहां पे आपको प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सारा चीज कंप्लीट करेंगे। तो 30 दिन का ये प्लानिंग था, जो आपको शायद समझ में आया होगा अच्छे से, मैं ये उम्मीद करता हूं। अभी भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यही एक मौका है। अगर अभी से जो इस तरह से मेहनत करेगा तो आगे अभी और आपको मौके मिलेंगे, और मेहनत करने वालों को भगवान मौका देते हैं। डीआरडीओ ना सही, बार्क ना सही, रेलवे नौकरी तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी लिमिट लेस होकर मेहनत करना पड़ेगा। लिमिट में नहीं कि हम 2 घंटा पढ़ेंगे, नहीं, ये लिमिट है 2 घंटा 4 घंटा। अपने आप को इस तरह से डेवलप कर लीजिए ना कि लिमिट लेस मेहनत कीजिए। और जो इंसान लिमिट लेस मेहनत करता है ना, वही ब्रांड बनता है, उसी का नाम होता है, वही सक्सेस, उसी को सफलता मिलता है। ये नहीं कि 8 घंटा सो भी रहे हैं और इधर मजे भी ले रहे हैं, चाह रहे कि हम बहुत बड़ा आदमी बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है।
जिस इंसान के पास लिमिटलेस काम करने की क्षमता नहीं है, वो पहले अपनी क्षमता को डेवलप करे। और मुझे यहाँ पे 8 घंटे भी पढ़ाने का मौका मिले तो हम पढ़ाते रह जाएंगे, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इतना अंदर से मोटिवेटेड हूँ कि अपने आप को हम लिमिटलेस बना दिए हैं। मुझे 2 दिन खाना नहीं मिले, हम नाश्ते पर पानी पी के 2 दिन जिंदा रह सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये जो फीलिंग्स है ना, मुझे अंदर से है, अंदर से मोटिवेट है, मुझे अंदर सीने में आग लगा हुआ है कि हम मुझे करके कुछ दिखाना है। इस वजह से लोगों की बातें मुझे सुनाई नहीं देती है। क्यों? मुझे पता है कि लोग हैं ही शिकायत करने के लिए पैदा हुए हैं। उनकी बातों को इग्नोर, जब तक जिंदगी में आप इग्नोर करना नहीं सीखेंगे ना, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर कदम पे, हर आपके कदम पे किसी को अच्छा और किसी को बुरा लगेगा। ये दुनिया की सच्चाई है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिसको बुरा लग रहा है उसके लिए भी सॉरी, जिसको अच्छा लग रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के आगे बढ़ते रहिए। घर वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उनको मतलब नहीं, उनको अपने काम से मतलब है। उनको बोलेंगे कि आटा पिसाना है, गेहूं लाना है, तेल लाने जाओ, मसाला लाओ, घर में गेस्ट आए हैं, चाय बनाओ, चाय, ये तमाम काम है उनके पास। उनको नहीं मतलब है आपके पढ़ाई से। आपको इग्नोर करना है, आपको लड़ जाना है कि हम पढ़ रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब मत कर। रूम के दरवाजे को लॉक करके बैठ जाइए अंदर कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अपने मर्जी से हम बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे, मुझे छोड़ दो। नहीं तो फिर कल हम जवाब नहीं देने वाले हैं, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि मैंने क्यों नहीं किया। ठीक है ना? एक बात अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रांगली बोलो घर में कि मुझे समय दीजिए आप लोग। और समय किसी को दिया नहीं जाता, छीन के निकालना पड़ता है, खींचना पड़ता है कि मुझे समय चाहिए, लड़ना पड़ता है। नहीं तो कोई हो, चाहे अपने आपके पिताजी हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके कोई फैमिली के मेंबर हो, समय आपको कोई नहीं देगा। सबको अपनी काम की पड़ी है, और आपको अपनी काम को नहीं पड़ेगी ना, तो आप भिखारी बनकर कटोरे लेकर रोड पे घूमेंगे, मजदूरी करेंगे। इसलिए बाबू, अभी समय है, सचेत हो जाइए, अभी बहुत टाइम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। आज भी जग जाएगा ना, जिसको ये चैप्टर मालूम भी नहीं है ना, एक भी चैप्टर में इसको A+ नहीं आ रहा है ना, वो भी गेम को चेंज कर सकता है, अभी से कर सकता है। ये प्रकृति का नियम है। जिस दिन आप जाग गए ना, उसी दिन चेंज कर देंगे गेम को। बहुत सारे बच्चे में सबसे बड़ा कमी क्या होता है कि दिन भर दिमाग को कहीं एंगेज करके रहता है, कभी गाना सुनता है, कभी उससे बात करता है, कभी ये घूम रहा है, कभी रोटी के लिए, कभी खाने के लिए, हर बार में टेंशन लेके घूम रहा है। दिमाग फ्री कहाँ है? कहाँ से वो क्वेश्चन याद करेगा? दिमाग को बिल्कुल समझा दो कि बाबू सब चीज होगा, कुछ भी, कितना भी दुख तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही हूं, मैं पढ़ूंगा। दिन रात स्टडी पर फोकस कीजिए, दिन रात क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में फालतू चीजें मत डालिए, मेमोरी भर जाएगा, काम नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा एग्जाम में, गड़बड़ हो जाएगी सारी कहानी। इसीलिए हर चीजों को इग्नोर कर, कम लोगों से मिलिए, कम लोगों से बात कीजिए। जितना कम लोगों से मिलेंगे, जितना कम लोगों से बात करेंगे, जितना कम यूट्यूब देखेंगे, जितना कम आप अलग चीजों में एंगेज रहेंगे, उतनी जल्दी सफलता आपको मिलने वाली है। तो आई होप आप सब चीजों को समझ रहे होंगे, आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आपके पास इससे भी बिजोड़ प्लान है आपके पास, तो बिल्कुल उस पर काम कीजिए, जरूरत नहीं इसे फॉलो करने का। अगर आप सही डायरेक्शन में, सही लेवल पर काम चल रहा है आपका, तो इसको फॉलो करने का जरूरत नहीं है, बस मोटिवेट रहिए। अब समय ये नहीं है कि आपको कोई जगाने, आपकी मम्मी बोले कि बेटा उठ जा, सुबह हो गया, पढ़ाई की टाइम है, पापा आपको डांट रहे हैं, भाई आपको बोल रहा है कि पढ़िए, हम आपको रोज टॉर्चर करते हैं पढ़िए। ये समय नहीं है किसी को दूसरे से कहने से पढ़ेंगे, ये सेल्फ स्टार्ट का टाइम है। खुद उठ जाइए, 4 बजे का, 3 बजे का उठ के पढ़ना शुरू कर दीजिए, जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। 12 बजे से 12 बजे तक सो जाइए और 3 से 4 बजे उठ जाइए। अगर ऐसे कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना? बाकी आपका रूटीन फॉलो करना है, ठीक है ना? आपको 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे मेहनत करना है। लोगों ने करके दिखाया है। कोचिंग की बात कर रहा हूं, इजी वे कोचिंग के हॉस्टल में बच्चे ने 18-18 घंटे पढ़ के नौकरी लेके चला गया 3 महीने के अंदर में। उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। आप कब रिकॉर्ड बनाएंगे? आपका समय आ गया है रिकॉर्ड बनाने का। अगर सफल होते हैं ना, तो आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा, आपके घर वाले सब सफल हो जाते हैं, सबकी सीना चौड़ा हो जाता है, सब लोग आपको वैल्यू देना शुरू करते हैं। और कोई आपका हाल पूछता है ना, तो पता है वो आपका हाल नहीं जाना चाहता है, वो पूछता है ना कि आपको इज्जत कितना देना है, हाल क्या है। हाल खराब करके बैठे ना अपना, तो लोग भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। क्या करते हैं? बोल दीजिए कुछ नहीं करते, पढ़ते हैं, इज्जत भी कुछ नहीं, कुर्सी भी तक नहीं देगा बैठने के लिए। बोल दीजिए कि हम डीएम हैं, पूरे खानदान के लोग घूम के दौड़ते हुए आएंगे, चरणों में गिर जाएंगे, बाबू डीएम आ गया है। तो ये परिवर्तन कब होगा? जब अपने आप उस ऊर्जा को लाएंगे,
अपनी ऊर्जा को कहीं दूसरे जगह नष्ट नहीं करेंगे, अपने पूरे स्टडी पर फोकस करेंगे, ये सब चीज आपके जीवन में पा सकते हैं। सारी खुशियों को अपने जीवन में ला सकते हैं, सब लोगों को खुश कर सकते हैं, अपनी मम्मी पापा भाई बहन सबके सपने को पूरा कर सकते हैं। बस एक ही है बाबू, सोना नहीं है, लगातार मेहनत करना है, लोगों से नहीं मिलना है, मोबाइल कम चलाना है, किताब में घुस जाना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।